इस वीडियो में आप देखेंगे रूस की एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी जो आधारित है हजारों साल पुराने एक ऐसे जादूगर पर जो इस नए युग में आकर वर्तमान दुनिया पर राज करना चाहता है और इसके लिए वो एक रहस्यमयी षड्यंत्र रचता है। तो इस मजेदार फैंटेसी स्टोरी में आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में घोड़े पर सवार वेंका नाम के एक आदमी को एक उड़ते हुए पक्षी के पीछे भागते हुए दिखाया जाता है, जबकि वेंका का पीछा कोशी नाम का एक जादूगर कर रहा होता है। पर जब वेंका नहीं रुकता तो कोशी उस पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता है, जिससे वो घोड़े से गिर जाता है। अब तक कोशी उसके करीब पहुंच चुका होता है तो वेंका अपनी तलवार निकाल लेता है और कोशी से कहता है, तुमने मेरी पत्नी को मेंढक बनाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान ऊपर उड़ रहा वो पक्षी वेंका के पास एक अंडा गिराता है तो वेंका उस अंडे को फोड़ देता है। उसके अंदर से एक सुई निकलती है। ये देखकर जादूगर कोशी उससे कहता है कि ये सुई मुझे दे दो और तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। पर वेंका वो सुई तोड़ देता है। ऐसा करते ही कोशी की चीखें निकल जाती है। अगले सीन में रूस के मास्को शहर में एक बुजुर्ग दादी को दिखाया जाता है जो अपने पोते शान को इस घटना के बारे में बता रही होती हैं। शान कहता है, पर ये तो कहानी है ना? तो दादी कहती है, हाँ, लोग ये कहानी सुनाते हैं पर कई लोग इसे सच भी मानते हैं। तभी अचानक दादी की कमर में दर्द होता है तो वो शान को मेडिकल स्टोर से दवा लाने भेजती हैं। शान जब बाजार में जाता है तो वहाँ उसे पत्तियों से बने कपड़े पहने हुए एक अजीब सी औरत दुकान से सामान चुराते हुए दिखती है। शान उसकी चोरी का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। फिर वो औरत कई दुकानों से सामान चुराकर जंगल की तरफ भागने लगती है। ये देखकर शान भी उसका पीछा करता है और जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो अजीब औरत उस रहस्यमय जंगल में कहीं गायब हो जाती है तो शान उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। इस दौरान उसे वहाँ एक छोटा पारदर्शी द्वार दिखता है। जब शान उसके अंदर दाखिल होता है तो वो जंगल की दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जो कि एक परिवन होता है। वहाँ किकी नाम की वो जंगली औरत भी होती है जिसका शान पीछा कर रहा होता है। इस जादुई वन में वो जंगली औरत किकी अपने एक जंगली साथी लेसी और वन की मुखिया यागा के साथ रहती है। यागा एक जादूगरनी होती है। शान उस औरत के पास जाकर उससे कहता है, तुमने बाजार में जो चोरी की उसका मैंने वीडियो बना लिया है। उसे देखकर किकी चौंक जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? शान बताता है कि तुम्हारा पीछा करते हुए जंगल में बने एक छोटे गुप्त द्वार के जरिए मैं यहाँ पहुँचा। अब तक मुखिया यागा भी झोपड़ी से बाहर आ जाती हैं। दूसरी ओर शान की दादी की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जबकि इधर जादुई वन में यागा किकी से कहती है, मैंने तुम्हें बाहरी दुनिया में जाने से मना किया था पर तुम्हारी गलती की वजह से बाहरी दुनिया का ये बच्चा यहाँ आ गया। शान उन लोगों से पूछता है कि आप लोग कौन हैं और इस रहस्यमय जंगल में क्यों रहते हैं। तो यागा अपने जादू से शान को जमीन पर एक जगह जाम कर देती है और किकी से कहती है, मुझे वो छेद दिखाओ जहाँ से ये बच्चा अंदर घुसा। किकी उन्हें वो पारदर्शी द्वार दिखाते हुए बताती है कि पहले ये एक छोटा सा छेद था पर धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान लेशी शान को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है ये भागने की कोशिश कर रहा है। तो यागा शान को जादू से सुअर बना देती है। फिर वो किकी से कहती है, मेरा जादू कमजोर पड़ रहा है इसीलिए मेरे द्वारा बनाए गए इस सुरक्षा घेरे में छेद हुआ और धीरे धीरे ये छेद बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैंने शक्ति बढ़ाकर इसे ठीक नहीं किया तो कुछ ही दिनों में ये पूरा सुरक्षा घेरा ढह जाएगा। तो किकी कहती है, पर इसे बनाने के लिए तो परिजात का फूल चाहिए होगा और वो तो बाहरी दुनिया में इंसानों के बीच उगता है। यागा कहती है, हाँ, 1000 साल से मैं बाहरी दुनिया में नहीं गई पर अब वो फूल लाने मुझे बाहरी दुनिया में जाना होगा। मैं कल शाम तक वो फूल लेकर वापस लौट आऊंगी। इसके बाद वो अपनी जादुई बाल्टी में बैठकर झाड़ू चलाते हुए हवा में उड़ जाती हैं और रूस के मास्को शहर पहुंच जाती हैं। पर वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती हैं क्योंकि वहां पहले जैसे कोई गांव नहीं होता बल्कि शहर बस चुका होता है और हर जगह बस ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। इससे यागा सोच में पड़ जाती है कि इतने सालों में यहाँ सब कुछ बदल चुका है, अब मैं वो फूल कहाँ और कैसे ढूंढूंगी। अगले सीन में मारिया नाम की एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रामा कंपनी के कलाकारों के लिए ड्रेस डिजाइन का काम करती हैं। इधर यागा एक बिल्डिंग की छत पर उतरकर फूल वाली जगह का अंदाजा लगा रही होती है। तभी उन्हें एक ऐतिहासिक संग्रहालय की बिल्डिंग पर रहस्यमयी काले धुएं का बॉन्डर दिखाई देता है। तो वहाँ क्या है ये पता लगाने के लिए यागा नीचे उतरकर सड़क के रास्ते उस बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगती हैं। लेकिन तभी उनका सामना मारिया से होता है। यागा का ड्रेस देखकर मारिया को लगता है वो ड्रामा में जादूगर का रोल करने वाली औरत है, इसलिए वो उन्हें रोकती हैं। तो यागा कहती है, तुम किसी गलतफहमी में हो, मैं वो नहीं हूँ। पर वो मारिया के शरीर की गंध सूंघकर उसे बताती हैं कि ऐसा लगता है मैं तुम्हारे दादी की दादी को जानती हूँ, उनकी गंध तुम्हारे शरीर
शरीर के गंध से मिलती है, वो भी एक जादूगर थी। लेकिन मारिया को इन बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है तो यागा अपने जादू से उसे घोंघा बना देती है। ये देखकर मारिया कहती है, आपका जादू और पहनावा देखकर लगता है कि आप जादूगरनी यागा हैं, जिनके बारे में हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं। यागा कहती है, मैं यागा ही हूँ और वो कहानी नहीं सच है। अब मारिया कहती है, पर यहाँ आपको यूँ खुलेआम जादू से ये सब करने की इजाजत नहीं है, इसलिए उसे वापस से इंसान बना दीजिए। तो यागा उस पुलिस वाले को फिर से इंसान बना देती है। दूसरी ओर जंगल में किकी, जो थोड़ा बहुत जादू जानती थी, शान को सुअर से फिर से इंसान बनाने की कोशिश करती है, पर उसका जादू पूरी तरह से काम नहीं करता, जिससे शान फिर से इंसान तो बन जाता है, पर उसकी नाक अभी भी सुअर जैसी ही होती है। शान किकी से पूछता है, तुम लोग इंसानी दुनिया से अलग इस जादुई जंगल में क्यों रहते हो? तो किकी कहती है, सुई टूटने के बाद कोशी की अमरता खत्म हो गई, पर वो मरा नहीं, वो लोगों के बीच छिप गया और उन्हें इस जंगल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिससे एक दिन लोगों की भीड़ इस जंगल में घुस आई और हम जैसे कई जादू जानने वाले लोगों पर हमला कर दिया। इसलिए माँ यागा ने जंगल में एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया जिससे कोई भी बाहरी इंसान इस जंगल में ना आ सके। शान को वहाँ एक सेब का पेड़ दिखता है। भूख लगने की वजह से वो सेब तोड़ने आगे बढ़ता है तो किकी उसे कहती है कि इसे बिल्कुल भी मत खाना, ये कायाकल्प सेब है, इसे खाकर बूढ़े जवान हो जाते हैं और अगर कोई बच्चा इसे खा ले तो वो गायब हो जाएगा। दूसरी ओर बाहरी दुनिया में वो पुलिस वाला यागा और मारिया को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग जादू टोना करने वाले हैं। यागा वहाँ के इंचार्ज से कहती है, हमें छोड़ दो, पर पहला पुलिस वाला कहता है, इस औरत के साथ कुछ गड़बड़ है, मैंने खुद देखा है। इसी बीच टीवी पर आ रही न्यूज में यागा को वेंका दिखता है, जो कि अब एक ऐतिहासिक संग्रहालय का मालिक बन चुका होता है। उसे देखकर यागा चौंक जाती है कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। तभी पहला पुलिस वाला यागा को फिर से कुछ बुरा भला कहता है, जिससे यागा जादू से उसे वहाँ से गायब कर देती है। इससे इंचार्ज हैरान हो जाता है और वो उस पुलिस वाले को इधर उधर ढूंढने लगता है। मौका देखकर यागा मारिया से उसकी हथकड़ी खोलने को कहती है तो मारिया कहती है कि मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। इस पर यागा उसे बताती है, तुम्हें किसी और चाबी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपने गले में जो चाबी लॉकेट की तरह पहनी हुई है वो तुम्हारे दादी की जादुई चाबी है, इससे दुनिया का कोई भी लॉक खुल सकता है। तो मारिया उस चाबी से यागा की हथकड़ी खोल देती है। फिर यागा जादू से इंचार्ज की याददाश्त मिटाकर मारिया के साथ वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में यागा मारिया को लेकर उस संग्रहालय के पास जाती है, जिसके ऊपर रहस्यमयी काला धुआं मंडरा रहा होता है। वेंका इसी म्यूजियम का मालिक होता है और उसने इस म्यूजियम के तहखाने में कोई खुफिया राज छिपा रखा था। तो अब मारिया और यागा जादुई चाबी से म्यूजियम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। अंदर घुसने पर यागा कहती है कि मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा है। वेंका इस म्यूजियम में पहले से ही मौजूद होता है और वो नीचे तहखाने की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन ऊपर यागा और मारिया की आवाज सुनकर वो यागा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि आप यहाँ कैसे? आज कई सौ सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। यागा कहती है, यही तो मुझे तुमसे जानना है कि इतने सालों बाद भी तुम जिंदा और जवान कैसे हो? तो वेंका उन्हें बताता है कि मैंने कायाकल्प वाला सेब खाया था इसलिए, और इस दुनिया में अब मैं काफी पैसे वाला आदमी हूँ और इस म्यूजियम का मालिक भी। यागा पूछती है, तुम्हें वो सेब कहाँ से मिला? क्योंकि जब जंगल पर हमला हुआ था तब कोशी ने ज्यादातर कायाकल्प सेब लूट लिया था। इस पर वेंका बहाने बनाने लगता है, क्योंकि वो उनसे एक बड़ा राज छिपा रहा होता है। फिर यागा उससे कहती है कि मुझे इस म्यूजियम के छत पर रहस्यमयी काला धुआं दिखा है और यहाँ अंदर किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है। तो वेंका उनसे झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो यागा से कहता है, आप बाहरी दुनिया में क्या ढूंढने आई हैं? यागा कहती है, मुझे वो जादुई फूल चाहिए जिससे सुरक्षा घेरा बनता है, क्योंकि सुरक्षा घेरा कमजोर होने लगा है और उसमें छेद हो गया है। इसी बीच वेंका की नजर मारिया पर पड़ती है और उसका मारिया पर दिल आ जाता है, क्योंकि वो काफी हद तक उसकी पहली पत्नी जैसी दिखती थी। तो वो मारिया को रिझाने की कोशिश करने लगता है। ये देख यागा कहती है, यहाँ मैं फूल के लिए पूछ रही हूँ और तुम लड़कीबाजी में लगे हो। ये सुनकर वेंका उन्हें अपने फूलों के बगीचे में ले जाता है। यागा वहाँ उन फूलों को खोजती हैं, पर उन्हें वो वहाँ नहीं मिलते। वेंका कहता है, शायद इतने सालों में वो फूल नष्ट हो गए हो या किसी ने उन्हें नष्ट कर दिया हो, फिर भी मैं अपने लोगों से उसे खोजने को कहूँगा। फिर वेंका अचानक से यागा से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा। इसके बाद वो अकेले चुपचाप म्यूजियम के नीचे बने तहखाने में जाता है। वहाँ पिंजड़े में कुछ लोग कैद होते हैं और उनके सामने जादूगर कोशी एक सिंहासन पर बैठा होता है। दरअसल कोशी मरा नहीं था और वेंका अब उसके लिए काम करने लगा था। वो कोशी से बताता है कि यागा उस अद्भुत फूल की तलाश में आई है। तो कोशी कहता है वो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उस फूल के सभी पौधों को नष्ट कर दिया था और अब वो फूल ढूंढ रही है। इसका मतलब
उसका गढ़ कमजोर हो रहा है, इसलिए अब मेरा इस तहखाने से बाहर आने का समय आ गया है। फिर वो वहाँ पिंजड़े में कैद एक आदमी की ऊर्जा खाकर उसे मार देता है। इसी तरह अब तक जादूगर समुदाय के ज्यादातर लोगों की ऊर्जा खाकर कोशी कई सौ सालों से जिंदा था। वेंका पूछता है मुझे अब क्या करना चाहिए, तो कोशी कहता है तुमने जितने भी जादूगर संप्रदाय के लोगों को मेरे खाने के लिए पकड़ा था, लगभग सबकी ऊर्जा मैं खा चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए और आदमियों का इंतजाम करो। तो वेंका कहता है इतने सालों में शहर में जितने भी जादूगर संप्रदाय के लोग थे, मैंने लगभग सबको पकड़कर आपको खाने के लिए सौंप दिया है। अब शहर में इस संप्रदाय का कोई भी नहीं बचा। इस पर कोशी कहता है तो फिर तुम किसी बहाने यागा को मेरे पास ले आओ, क्योंकि यागा इन लोगों की प्रजाति की प्रमुख है। वेंका कहता है मैं कोशिश करूंगा। तो कोशी कहता है अगर तुम ऐसा करने में कामयाब रहे तो मैं उससे सारे कायाकल्प वाले सेब लेकर तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम 1000 साल और जिंदा रह सकोगे। अगले सीन में मारिया यागा को अपने घर ले जाती है और उन्हें खाना खिलाती है। यागा मारिया से बताती है कि तुम्हारे पूर्वज और दादी जादूगर थे। तभी वहाँ एक डरी सहमी जादूगर बच्ची आती है। वो यागा से कहती है जादूगरों के पीढ़ी के सभी लोगों को एक एक करके किडनैप कर लिया गया है। अब शहर में सिर्फ मैं अकेली बची हूँ। वो लोग मेरे दादाजी को भी ले गए। ये सुनकर मारिया उसे अपने घर में रहने की जगह दे देती है। फिर वो यागा से पूछती है आप जादूगरनी कैसे बनी? तो यागा कहती है हजारों साल पहले मैं एक सामान्य लड़की थी। मैंने भारत से लाई गई आयुर्वेद की किताबों से आयुर्वेद का ज्ञान सीखा और लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मुझे जादूगर कोशी मिला। उसने मुझे जादू टोना सिखाया, लेकिन साथ ही उसने मुझे हिदायत दी कि मैं ये जादू किसी से ना तो साझा करूं और ना ही किसी को सिखाऊं। लेकिन एक दिन गांव में आग लग गई थी और एक लड़की अपने घर के अंदर फंस गई थी। तो मैंने उसे एक जादुई चाबी दी, जिसका इस्तेमाल करके उसने खुद को बचा लिया। उस लड़की से कई जादूगर लोगों की पीढ़ी उत्पन्न हुई। जब कोशी को ये बात पता चली तो वो क्रोध से भर गया और अपने जादू से मुझे एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल दिया। तब से ही मेरी और मेरे जादूगर संप्रदाय के लोगों की कोशी से भयंकर दुश्मनी है। वेंका ने सुई तोड़कर उसे हरा दिया था, पर तब से कोशी का कोई अता पता नहीं है। अब मारिया उनसे कहती है कि अब आप यहाँ की दुनिया में हैं, इसलिए यहाँ के लोगों के जैसे कपड़े पहन लें। यागा कहती है ठीक है, पर जल्दी करो क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी वो दुर्लभ फूल ढूंढना होगा। इसके बाद यागा मारिया के दादी के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हैं। अगले सीन में परिवन दिखाया जाता है, जहाँ किकी जब सोकर उठती है तो शान उसे वहाँ नहीं दिखता, क्योंकि शान वापस शहर में आ चुका होता है। वहाँ उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारे दादी की हालत काफी सीरियस है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर शान हॉस्पिटल की ओर भागता है और फिर अपनी सुअर वाली नाक छिपाते हुए वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है, जहाँ वो अपनी दादी को आईसीयू में देखता है। वहाँ उसका इलाज कर रहे डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है और इनका बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर शान बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी ओर म्यूजियम के अंदर वेंका एक जादू के बक्से में रखे हुए जादुई सेब और प्लेट निकालता है। फिर वो उस प्लेट से कहता है मुझे दिखाओ कि यागा कहाँ है। यागा इस वक्त मारिया के साथ ब्यूटी पार्लर में होती है। इधर शान वापस जंगल में आ जाता है और किकी से कहता है कि मुझे वो कायाकल्प सेब चाहिए, क्योंकि मेरी दादी की हालत काफी सीरियस है। किकी कहती है इसके लिए तुम्हें यागा से आज्ञा लेनी होगी, पर वो अभी यहाँ नहीं है। वो आज लौटने वाली थी, पर पता नहीं क्यों अभी तक वापस नहीं लौटी। शान कहता है मैं शहर के बारे में जानता हूँ, मैं यागा को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उसके बदले तुम्हें मेरे दादी के लिए मुझे एक कायाकल्प सेब देना होगा। दूसरी तरफ म्यूजियम के तहखाने के पिंजड़े में जादूगर समुदाय का बूढ़ा आदमी कोशी से कहता है मुझे मौत का डर नहीं है, पर तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर है। कोशी कहता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं एक महान जादूगर के खानदान से हूँ और परिवन पर मेरा राज था। जब मैंने यागा को जादू सिखाया तो यागा ने उस जादू से एक इंसान की जान बचाई, जिससे बाहरी लोगों को भी उस जादू के बारे में पता चलने लगा। तो मैंने यागा को भगा दिया, लेकिन जादूगर संप्रदाय के लोगों ने मेरा साथ न देकर यागा का साथ दिया, जिससे मुझे परिवन से भागना पड़ा। मैं अमर और अजय था, लेकिन यागा के कहने पर वेंगा ने वो सुई तोड़ दी, जिससे मेरी अमरता मुझसे अलग हो गई। जैसे रावण के नाभि में अमृत था, ऐसे ही मेरे शरीर में भी काले जादू का अमृत था, पर यागा की वजह से ये मेरे शरीर से अलग हो गया है। लेकिन समय आ गया है, मैं इसे फिर से अपने शरीर से एक कर दूंगा और फिर मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। ये दुनिया मेरी गुलाम बन जाएगी तथा जिन लोगों ने यागा का साथ दिया था उनकी जिंदगी में नर्क से भी बदतर बना दूंगा। ये सुनकर पिंजड़े में कैद बूढ़ा कहता है पर तुम्हारा ये राज वेंका जानता है कि तुम्हारी अमरता तुमसे अलग इस काले कटोरे में है। दूसरी ओर यागा और मारिया जब ब्यूटी पार्लर से बाहर आती हैं, तो वेंगा यागा को कोशी के पास ले जाने आता है, पर वो इसके लिए उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि वो उन्हें वो फूल दिलाने ले जा रहा है। फिर जब वो यागा को कार में लेकर वहाँ से निकल जाता है तो वहाँ मौजूद
जादूगर समुदाय की बच्ची मारिया से बताती है कि ये वही आदमी है जो हमारे समुदाय के ज्यादातर लोगों को एक एक करके अपने कार में ले गया और वो लोग फिर कभी वापस नहीं लौटे। वो बच्ची ये भी कहती है कि ये मेरे दादाजी को भी ले गया था। ये सब सुनकर मारिया चौंक जाती है, जबकि उधर वैंका यागा को लेकर म्यूजियम के तहखाने वाले हिस्से में पहुंच जाता है। वहाँ कोशी यागा के सामने आता है। उसे यहाँ देखकर यागा कहती है, लगता है तुम सुई तोड़ने से मरे नहीं थे। इस दौरान मारिया भी उस बच्ची के साथ इस म्यूजियम के बाहर पहुंच चुकी होती है। इसके साथ किकी और शान भी यागा को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। फिर ये सभी लोग उस म्यूजियम के अंदर जाते हैं। इधर म्यूजियम के नीचे तहखाने में यागा कोशी से पूछती है, आखिर तुमने वैंका को अपनी तरफ कैसे किया जिससे वो तुम्हारे लिए काम करने लगा? तो कोशी बताता है, जब वैंका ने सुई तोड़ दी तो मेरी अमरता मुझसे अलग हो गई और मैं कमजोर हो गया। फिर मैंने वैंका को प्रलोभन दिया कि अगर वो मेरे लिए काम करेगा तो मैं उसे कायाकल्प सेब दूंगा जिससे वो हजारों साल जिएगा। तब से वो मेरे लिए काम करता है और उसी सेब को खाने से वो इतने सालों से जिंदा है। अब यागा उससे पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो कोशी कहता है, मैंने इतने सालों से तुम्हारे गढ़ के कमजोर होने का इंतजार किया और तुम्हें यहाँ लाने का प्लान भी मेरा ही था। तुम मुझे वो सुई वापस दे दो ताकि उसे जोड़कर मैं अपनी अमरता को अपने शरीर से फिर से एक कर सकूं। यागा कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इधर म्यूजियम के ऊपर के हिस्से में वैंका मारिया और उसके साथियों को नीचे तहखाने में जाने से रोकता है, पर वो लोग नहीं रुकते और नीचे तहखाने में पहुंच जाते हैं। वहाँ कोशी यागा से बता रहा होता है कि मैंने जादूगर समुदाय के सभी लोगों को खत्म कर दिया है, बस अब तुम और ये बूढ़ा आदमी ही बचा है। ये सुनकर मारिया वैंका से पूछती है कि इस बच्ची के दादाजी कहाँ कैद हैं? तो वैंका बताता है कि तहखाने के एक पिंजड़े में। अब मारिया उस बच्ची और शान को जादुई चाबी देकर दादाजी को पिंजड़े से छुड़ाने भेजती है और इधर कोशी मारिया से कहता है, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। वैंका को ये बात बुरी लगती है क्योंकि वो मारिया को चाहता था। तो कोशी वैंका से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं दुनिया से अच्छाई और प्यार पूरी तरह से मिटा दूंगा। दूसरी तरफ शान बच्ची के दादाजी को पिंजड़े से आजाद कर देता है। तो वो शान से कहते हैं, जल्दी से कोशी का अमरता का कटोरा उठा लो क्योंकि वही उसकी कमजोरी है। जबकि इधर यागा अपने जादू से कोशी को बर्फ का पुतला बना देती है और सभी लोगों से कहती है, जल्दी से यहाँ से निकल चलो क्योंकि ये बर्फ थोड़ी ही देर में पिघल जाएगी। वहाँ से बाहर निकलने पर शान यागा और बाकी लोगों से बताता है कि मैंने कोशी का अमरता वाला कटोरा उठा लिया है। यागा कहती है, ये तुमने बहुत अच्छा किया। फिर वो शान को अपने जादुई बाल्टी में बिठाकर जंगल की ओर भेज देती है। इसके बाद वो बाकी लोगों के साथ खुद भी जंगल की ओर निकल पड़ती है। इधर बर्फ पिघलने के बाद जब कोशी को पता लगता है कि वो लोग उसकी अमरता चुरा ले गए हैं तो वो वैंका पर बहुत नाराज होता है। जबकि उधर जंगल में पहुंचकर यागा किकी से कहती है, मुझे कुछ फूल मिल गए थे, मैं सुरक्षा घेरा फिर से बनाने जा रही हूँ, तब तक तुम कोशी की अमरता को अलग करने वाली सुई के टुकड़ों को पकड़े रहना। लेकिन तभी वैंका और कोशी एक कार लेकर उस सुरक्षा घेरे के छेद से अंदर आ जाते हैं। कोशी बहुत गुस्से में होता है और वहाँ आते ही वो यागा को अपने जादू से दूर उछाल फेंकता है। फिर जब वो मारिया पर हमला करने की कोशिश करता है तो वैंका उसे रोकता है। इससे कोशी भड़क जाता है और वो उसे भी हवा में टांग देता है। तो अब मारिया कोशी को उसकी अमरता का थैला दिखाती है और दूसरी ओर किकी उसको टूटी सुई के टुकड़े दिखाती है ताकि उसका ध्यान बटाया जा सके और तब तक यागा सुरक्षा घेरा फिर से बना ले। लेकिन कोशी अपने जादू से किकी से सुई के वो टुकड़े छीन लेता है और फिर उन्हें आपस में जोड़ने लगता है ताकि उसकी अमरता फिर से उसके शरीर में आ जाए। ये देखकर यागा उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही होती है। जबकि मारिया अमरता के थैले को कसकर पकड़े होती है ताकि वो कोशी के शरीर में फिर से न जुड़ सके। अब कोशी का ध्यान भटकाने के लिए शान मारिया से वो अमरता का थैला लेकर उसे सुरक्षा घेरे के बाहर फेंक देता है। उसी वक्त यागा जादुई फूलों से सुरक्षा घेरे का वो छेद भर देती है। ऐसा करते ही कोशी के शरीर का कनेक्शन अमरता से कट जाता है और उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। अब वैंका उन सबसे कहता है, आप लोगों ने उसे हरा दिया इसलिए अब मुझे माफ कर दें। शान कहता है, सुरक्षा घेरे का छेद बंद हो गया है तो अब हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? यागा कहती है, अब अंदर आने या बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो शान को एक तरकीब सूझती है। कार का आधा हिस्सा सुरक्षा घेरे के इस पार होता है और दूसरा उस पार। वो इस पार के हिस्से से कार में दाखिल होता है और पीछे की डिग्गी से बाहर निकल जाता है। फिर वो ये बात वहाँ मौजूद बाकी सभी लोगों को भी बताता है। तो अब मारिया, शान और वैंका यागा को अलविदा कहते हैं और अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। शान कायाकल्प सेब का जूस अपनी दादी को चढ़ा देता है जिससे